महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है और आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT उर्दू क्लास 6 के लेसन नंबर 2 यानी दूसरा सबक पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा क्योंकि एक ही वीडियो में हमने पूरा लेसन, पूरा पार्ट कवर किया है। और अगर आपके पास अभी तक किताब नहीं पहुंच पाई है तो किताब का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से किताब डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि आप होमवर्क नोट कर सकें और सबक को समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपका जो सबक है उसका नाम है चिड़िया का घोंसला। ठीक है, सबक नंबर 2 चिड़िया का घोंसला। जैसे कि पिछले पार्ट में, पिछले लेसन में हमने आपको बताया था कि किसी भी लैंग्वेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है गद्य, जिसको हम हिंदी में गद्य बोलते हैं। ठीक है, एक होता है पद्य। ठीक है, इसी को उर्दू में हम नज़्म और नस्र कहते हैं। नज़्म कहते हैं किसको? पद्य को, और नस्र कहते हैं गद्य को। ठीक है, तो पहला जो आपका सबक था वो था नज़्म और ये आपका जो सबक है ये है नस्र। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सबक और पढ़ लेते हैं। चिड़िया का घोंसला। दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो गए थे। रात में हल्की हल्की ठंडक रहने लगी थी। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। जो काम हिंदी में पूर्ण विराम का होता है वही काम उर्दू में इसका होता है और इसको बोलते हैं ख़त्मा। ठीक है, चलिए सर्दियों की आमद थी। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पे एक सेंटेंस, एक वाक्य पूरा हो जाता है। ठीक है, एक वाक्य पूरे होने के बाद जैसे पूर्ण विराम लगता है वैसे ही एक जुमला पूरा होने के बाद ये वाला सिंबल लगा देते हैं। हाँ, नन्ही चिड़िया ने सोचा कि गर्मियाँ तो हंस खेल कर गुजार लें, अब सर्दियों की कुछ फिक्र करनी चाहिए। अगर घोंसला नहीं हुआ तो सर्दियों में ठिठुर कर रह जाऊंगी। आखिर एक रोज़ उसने घोंसला बनाना शुरू किया। छोटी सी तो थी, घोंसला बनाना क्या जाने। जो कुछ सुन रखा था उसी के मुताबिक इधर उधर से 2-4 तिनके जमा किए और एक दरख्त की शाख पर पत्तों के दरमियान उन्हें रखकर सोचने लगी कि अब क्या करूं। देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, शाख। शाख कहते हैं किसी भी पेड़ की जो ब्रांच होती है उसी को हम शाख कहते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग आएंगे जिनसे आपको घबराना नहीं है। लेसन के लास्ट में सारे वर्ड मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जी चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चिड़िया ने सोचा कि किससे पूछूं कि इन तिनकों को कैसे जोड़ा जाए, यानी घोंसला कैसे बनाया जाए। इसी सोच में थी कि इतने में एक हुदहुद उसी दरख्त पर आ बैठा। अब ये हुदहुद क्या होता है? हुदहुद एक परिंदे का नाम होता है। और वो परिंदा कैसा होता है? वो परिंदा देखिए, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, इसी परिंदे का नाम है हुदहुद। क्या नाम है इसका? हुदहुद। ठीक है, इसका जिक्र कुरान में भी आया है। ठीक है, तो इस परिंदे का नाम क्या है? हुदहुद है। चलिए तो सलाम दुआ के बाद हुदहुद कहने लगा, कहो नन्ही मुन्नी, ये तिनके क्यों लिए बैठी हो? यानी कि हुदहुद ने किससे पूछा? चिड़िया से पूछा। चिड़िया का नाम क्या था? नन्ही मुन्नी। अब चिड़िया ने उसको बताया कि यहाँ क्यों बैठी। सोच रही हूँ एक घोंसला बना लूँ, सर्दियाँ आ रही हैं, चंद तिनके तो जमा कर लिए हैं, अब उन्हें जोड़ने की फिक्र है। नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर हुदहुद कहकहा मारकर हंसा और बोला। ये जो कहकहा है, जब हम बहुत ज़ोर से हंसते हैं ना, खिलखिलाकर, उसको कहकहा मारना बोलते हैं। अरे बेवकूफ़, भला तिनकों से कहीं घोंसला बनता है? घोंसला तो दरख्त को खोद कर बनाया जाता है। किसने बताया ऐसा? हुदहुद ने बताया। क्योंकि जो हुदहुद होते हैं वो दरख्तों में खोद कर दरख्तों को, उनके अंदर एक छोटी सी गुफा बनाकर उसमें रहते हैं, तो इसीलिए उसने अपने हिसाब से बता दिया कि हम अपने रहने के लिए मकान कैसे बनाते हैं। तो यही सलाह उसने किसको दी? चिड़िया को दी। आगे चलते हैं। चिड़िया हैरत से बोली, दरख्त खोद कर? दरख्त को खोद कर भला कैसे? यानी चिड़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक है, उसने उससे पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? दरख्त को खोद कर कौन घोंसला बनाता है? चलिए आगे हुदहुद ने कहा, लो भला ये कौन सा मुश्किल काम है?
हुदहुद ने कहा, और ये कहकर उसने अपनी लंबी और नोकदार चोंच दरख्त पर बार बार मारना शुरू की। खट 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 उसकी तेज़ चोंच लगने से आवाज़ पैदा हुई और दरख्त से लकड़ी का थोड़ा सा बुरादा निकल आया। दरख्त के तने पर छोटा गड्ढा पड़ गया। देखा, इस तरह खोदते रहने से बड़ी सी खोह बन जाती है। खोह उसको कहते हैं जो दरख्त के अंदर, जो पेड़ पे एक सुराख बना लेते हैं परिंदे और उसमें रहते हैं, तो उसको खोह बोलते हैं। मैं तो इसी तरह घोंसला बनाता हूँ। हम सारे हुदहुद यही करते हैं, दरख्तों के तनों को खोद कर उनमें रहते हैं। तुम भी यही करो। अच्छा, तो बच्चों यहाँ दरख्त के जो तने होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो दरख्त का मोटा सा हिस्सा होता है ये वाला, इसको बोलते हैं तना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कहकर हुदहुद तो उड़ गया, मगर नन्ही चिड़िया को परेशान कर गया। वो सोचने लगी कि अगर हुदहुद की बात मान लूँ तो इस जैसी तेज़ चोंच कहाँ से लाऊं जिससे दरख्त का तना खोद डालूं। आखिर उसने सोचा कि आज़माने में, यानी कि ट्राई करने में क्या हरज है। हरज कहते हैं नुकसान को। और अपनी चोंच दरख्त पर मारने लगी। लेकिन उसकी छोटी सी चोंच से गड्ढा तो क्या बनता, उल्टी उसकी चोंच ज़ख्मी हो गई। ठीक है, जब उसने दरख्त पर अपनी चोंच मारी तो बहुत कमज़ोर सी चोंच होती है चिड़िया की, वो क्या होगी, ज़ख्मी हो गई। अब मैं क्या करूं? चिड़िया ने उदास होकर सोचा। अचानक उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी जो दरख्त के नीचे से गुज़र रहा था। भाई खरगोश, चिड़िया ने उसे आवाज़ दी। चिड़िया ने किसको आवाज़ देकर बुलाया? खरगोश को। कहो नन्ही मुन्नी, क्या हाल है? खरगोश ने रुककर उसे देखा और बोला, भाई मुझे घोंसला बनाना सिखा दो ना। ये किसने कहा? चिड़िया ने कहा। किससे? खरगोश ने। तो चिड़िया की इस बात का जवाब देने के बजाय खरगोश ने कहा, घोंसला? भला मैं घोंसला बनाना क्या जानूं? हम खरगोश तो ज़मीन में बिल बना कर रहते हैं। बिल कहते हैं सुराख को। खरगोश ने जवाब दिया। बिल बनाकर? चिड़िया ने फिर आश्चर्य से पूछा। ज़मीन में? चिड़िया ने हैरत से कहा। हाँ, हम अपने पंजों से ज़मीन खोदते हैं और जब काफ़ी गहरा गड्ढा बन जाता है तो उसमें रहने लगते हैं। तुम भी बिल क्यों नहीं बना लेती? ये कौन कह रहा है? खरगोश कह रहा है चिड़िया से। अच्छा, अब मैं चलूँ, मुझे देर हो रही है। खरगोश भी ये कहकर चला गया। अभी मुझे रात के खाने के लिए सब्जियां जमा करनी हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। इस तरह खरगोश भी चला गया और नन्ही चिड़िया को एक नई उलझन में डाल गया। अब मैं क्या करूं? बिल कैसे बनाऊं? अब चिड़िया के सामने को टेंशन खड़ी हो गई। पहले वाले ने तो बताया था कि दरख्त को खोद के उसमें गुफा बनाओ, उसमें रहो, और दूसरे ने क्या बताया कि ज़मीन में बिल बना के रह लो। ठीक है, वो सोचने लगी। आखिर उसने फ़ैसला किया कि कोशिश करने में क्या हरज नहीं, कोशिश करने में कोई हरज नहीं, यानी एक बार बिल भी बना के देख लेते हैं। ये सोचकर उसने दरख्त से उतरकर अपने छोटे छोटे कमज़ोर पंजों से ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। लेकिन इन नाजुक पंजों में इतनी ताकत कहाँ से आती कि ज़मीन खोद सकी। चोंच की तरह उसके पंजे भी ज़ख्मी हो गए। पहले तो चोंच ही ज़ख्मी थी, इंजर्ड थी, अब उसके पंजे भी क्या हो गए? ज़ख्मी हो गए। ये देखकर चिड़िया रोने लगी। एक तो चोंच ऊपर और पंजे दोनों ज़ख्मी हो गए थे, दूसरे रह रह कर ये ख्याल भी आता था कि अगर घोंसला ना बन सका तो मैं सर्दियों में ठिठुर कर मर जाऊंगी। ये उसको अलग से टेंशन थी। ठीक है, तो इनका जो बातें हो रही थी वो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इतने में वहाँ से भालू का गुज़र हुआ। अब दो तो चले गए, अब तीसरा आया भालू। भालू का गुज़र हुआ। उसे रोता देखकर भालू ठहर गया और कहने लगा, क्या बात है नन्ही मुन्नी, क्यों रो रही हो? चिड़िया ने उसे सारी बात बताई। भालू उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। देखो नन्ही मुन्नी, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि तुम्हें ना घोंसला बनाना पड़ेगा और ना ही बिल। तुम ऐसा करो कि मेरी तरह गार में रहा करो। गार कहते हैं गुफा को, जो पहाड़ों के बीच या फिर जंगलों में गुफाएं बनी रहती हैं उन्हीं को गार कहते हैं। ना खोदने की मुसीबत, ना बनाने का गम, बस जाओ और रहना शुरू कर दो। ये कौन सलाह दे रहा है? भालू दे रहा है। जंगल में बहुत सारे गार हैं, छोटे भी और बड़े भी। तुम इनमें से किसी एक में क्यों नहीं चली जाती? ये कहकर भालू तो चल दिया और नन्ही चिड़िया को एक नई परेशानी से दो चार कर गया। अब चिड़िया को फिर से टेंशन हुई, क्योंकि अभी तक तीन लोग उसको मिले हैं, तीन जानवर मिले हैं और तीनों ने अलग अलग बात बताई। चिड़िया पहाड़ पर पहुंची
वहाँ पहुंचकर उसने एक छोटा सा गार भी तलाश कर लिया, लेकिन मुसीबत ये थी कि उसमें बहुत सी चमगादड़ें रहती थीं। चिड़िया ने सोचा कि मैं एक कोने में रह लूँगी, लेकिन जब गार के एक कोने में जाकर बैठी तो उसे एहसास हुआ कि गार की ज़मीन पथरीली है। उसने सोचा कि गार में भी तिनके जमा करके एक छोटा सा घोंसला जैसा तो बनाना ही पड़ेगा। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तिनके लाऊं या नहीं कि चमगादड़ों ने उस पर हमला कर दिया। बेचारी चिड़िया बड़ी मुश्किलों से वहाँ से जान बचाकर भागी। आखिर फिर उसी दरख्त पर आ बैठी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इत्तेफाक से उसी वक्त उस दरख्त के नीचे से डॉक्टर हमदर्द गुज़र रहे थे। डॉक्टर का नाम क्या था बच्चों? हमदर्द। वो जंगल में ही एक छोटे से मकान में रहते थे। वो बहुत हमदर्द और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अक्सर जंगल के जानवरों की मदद करते और उनका इलाज करते। इसीलिए जंगल के सब जानवर उनसे मानूस थे और उनसे मोहब्बत करते थे। कौन थे? डॉक्टर हमदर्द। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हमदर्द को देखकर चिड़िया इसीलिए फ़ौरन उनकी उंगली पर जा बैठी और सारी बात उन्हें कह सुनाई। डॉक्टर साहब ने अपने बैग से दवा निकालकर चिड़िया के ज़ख्मों पर लगाई और उसे अपनी हथेली पर बिठाकर बोले, नन्ही मुन्नी मेरी बात गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। देखो बच्चों, जो कहानी का सार है वो अब आपके सामने आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई कहानी हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो उसके पीछे एक सार छुपा हुआ होता है, एक मैसेज छुपा हुआ होता है। तो उसका मैसेज क्या है वो अब आपके सामने आ रहा है। हाँ, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि मेरी बातें गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये कि तुम्हें इस दुनिया में मशवरा देने वाले बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल मुफ्त मशवरा देंगे, और आज का तो यही हाल है। आप किसी के सामने अपनी बात कहो तो सामने जितने भी खड़े होंगे सब आपको अलग अलग मशवरा देने लग जाएंगे, लेकिन उनमें से हर एक की बात मान लेने से नुकसान ही होगा। जो शख्स हर एक का मशवरा मान लेता है वो कहीं का नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि सुनो सबकी और करो अपने, बोलो बच्चों, मन की। ठीक है, हाँ, तो मशवरा देने वाले अपने हालात के मुताबिक तुम्हें मशवरा देंगे, जैसा कि हुदहुद, खरगोश और भालू ने दिया। ठीक है, लेकिन उनके मशवरे सही होने के बावजूद तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। अब देखो, डॉक्टर साहब ने बहुत काम की बात चिड़िया को बताई। उसने कहा कि दुनिया के अंदर हर किसी से आप अपने बारे में मशवरा मत लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग तुम्हें अपने हिसाब से अच्छा मशवरा देंगे लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तुम उनसे मुख्तलिफ हो। एक चिड़िया हुदहुद के घर में या बिल में या गार में नहीं रह सकती, उसे घोंसले में ही रहना पड़ेगा। हुदहुद की तेज़ नोकदार चोंच है तो उसे दरख्त खोदकर घर बनाना आसान है, और ये काम किसी दूसरे के बस का नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आई? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। चिड़िया ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर हाँ कहा और बोली, तो फिर अब मैं क्या करूं? डॉक्टर बोले कि तुम चूं चूं चिड़िया के पास जाओ, वो तुम्हें घोंसला बनाना भी सिखाएगी। आज की रात तुम्हें अपने घोंसले में सोने भी देगी और खाना भी खिलाएगी। वो बहुत अच्छी चिड़िया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। चिड़िया ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूँगी और बहुत जल्द घोंसला बनाना भी सीख लूँगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद भी की और मुझे काम की बात भी सिखाई। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई और डॉक्टर भी रवाना हो गया। चूं चूं चिड़िया ने नन्ही चिड़िया को न सिर्फ अपने घोंसले में रखा, उसे खाना खिलाया, बल्कि उसे घोंसला बनाना भी सिखा दिया। आज नन्ही मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में रहती है। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ, और जो इसका सार था वो हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, उसमें है वर्ड मीनिंग, यानी अल्फाज और मानी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप हर कहानी में पहली बार पढ़ते और सुनते हैं, तो उनकी मीनिंग भी अगर आप याद कर लेंगे तो आगे के लिए आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। आमद आमद किसको कहते हैं? शुरू होना और आने की खबर। रवाना कहते हैं चला जाना। ठीक है, लफ्ज़ मानी आप समझते ही हैं। ठीक है, लफ्ज़ कहते हैं किसको? वर्ड को। लफ्ज़ कहते हैं वर्ड को। ठीक है, वर्ड
जिसको हिंदी में क्या शब्द भी बोलते हैं, और मानी कहते हैं अर्थ को, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो, मीनिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए गौर करने की बात, अब आपको सोच के बताना है। परिंदे उमूमन घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ मर्तबा एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होते हैं। सबके घोंसले अलग अलग तरह के होते हैं। ये क्या है, आपका होमवर्क भी है और इसको आपको नोट भी करना है। अगर अभी तक आपने कॉपी और पेन नहीं उठाया है तो जल्दी उठा लीजिए। बाज़ परिंदे निहायत खूबसूरत घोंसले बनाते हैं, जैसे बया, जिसका घोंसला सनअतकारी का एक आला नमूना है। ज़्यादातर परिंदे अपने घोंसले दरख्तों पर बनाते हैं। कुछ तो बस तिनकों को जोड़कर बैठने की जगह से ज़्यादा कुछ नहीं होते। कुछ घास फूस और तिनकों से बनाए जाते हैं और उनकी शक्ल छोटे से प्याले जैसी होती है। ठीक है, कुछ घोंसले तिनकों और घास से बनाए जाते हैं। ये थैली की सूरत में दरख्तों से लटके होते हैं, जो छोटी छोटी सी चिड़िया बनाती हैं। कुछ परिंदे जैसे कि हुदहुद अपने घोंसले दरख्तों के तने में खोद कर बनाते हैं। ठीक है, परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बत्तखें, हवा में ऊंचे उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर कितना लुत्फ़ आता है, कितना मज़ा आता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम परिंदों की हिफाजत करें। अब आपका होमवर्क शुरू होता है यहाँ से। सोचिए और बताइए, आपने जो पाठ पढ़ा, हमने जो पढ़ाया, उसमें से आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया है, वो आपको यहाँ बताना है। चिड़िया को घोंसला बनाने की फ़िक्र क्यों थी, आपको पता चली गया होगा। आपको कॉपी में नोट करना है। दरख्त में खोदकर बनाने का मशवरा चिड़िया के लिए सही क्यों नहीं था, हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, इसलिए नहीं था क्योंकि चिड़िया की चोंच हुदहुद जैसी नहीं है। चिड़िया की चोंच कमज़ोर होती है और इसीलिए वो खोदने का काम नहीं कर सकती है। चिड़िया ज़मीन को खोदकर बिल क्यों नहीं बना सकती, आपने पढ़ ही लिया है। अब आपको ये काम खुद ही करना है। ठीक है, अच्छा चलिए अगले पेज पर जोड़े बनाइए। क्या करना है आपको, मिलान करना है। यहाँ पे अलिफ है और यहाँ पे बे। चिड़िया किस में रहती है, चिड़िया घोंसले में रहती है। ठीक है, हुदहुद क्या करता है, हुदहुद कहाँ रहता है, खो में रहता है। ठीक है, ये खोद नहीं बल्कि क्या है, खो है। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। ऐसे आप मिलान कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, खाली जगहों को दिए हुए लफ्ज़ों से भरिए। भला, ठीक है, कहानी में एक आया था, भला तिनकों से कहीं घोंसला बनता है, क्या आएगा, तिनकों। ठीक है, क्या आएगा, तिनकों से कहीं घोंसला बनता है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसने सोचा कि आज़माने में क्या हर्ज है, ये वाला आ जाएगा। भाई मुझे घोंसला बनाना सिखा दो ना, क्या था, बड़े भाई, उसने कहा था बड़े भाई। चोंच की तरह उसके पंजे, ठीक है, पंजे भी क्या हो गए, ज़ख्मी हो गए, क्योंकि पाँव किसके होते हैं, इंसान के होते हैं, और पंजे जानवरों के होते हैं। 5वें नंबर पर, जो शख्स हर एक का मशवरा, क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, मशवरा आएगा, मान लेता है, वो कहीं का नहीं रहता। अब देखिए, झेल में यानी कि किसको बोलते हैं, निम्नलिखित झेल में से कौन परिंदा नहीं है, आपको बताना है। चिड़िया क्या है, परिंदा है। हुदहुद क्या है, परिंदा है। और सारस भी एक परिंदा है। तो कौन नहीं है, खरगोश एक परिंदा नहीं है, बल्कि खरगोश क्या है, एक जानवर है, चौपाया है, नीचे चलने वाला है। अब वाहिद की जमा बनानी है आपको। वाहिद किसको बोलते हैं बच्चों, आपने सुना होगा इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो उसी को ही, सिंगुलर को हम वाहिद कहते हैं और प्लूरल को हम जमा कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को वाहिद और प्लूरल को क्या बोलते हैं, या जमा को क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको हाल का बहुवचन क्या होगा, अहवाल। ठीक है, अहवाल। मशवरा, मशवरों। घोंसला, घोंसलों। सब्जी, सब्जियां। तो ये आपको खुद ही करना है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे आते हैं। नीचे दी गई इबारत को गौर से पढ़िए। मेरी बातें गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये है कि तुम्हें इस दुनिया में मशवरा देने वाले बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल मुफ्त मशवरा देंगे, लेकिन उनमें से हर एक की बात मान लेने से नुकसान ही होगा। जो शख्स हर एक का मशवरा मान लेता है वो कहीं का नहीं रहता। मशवरा देने वाले अपने हालात के मुताबिक तुम्हें मशवरा देंगे। इस इबारत में कई अलग अलग जुमले हैं। जुमले कहते हैं बच्चों किसको, वाक्यों को। किसको, वाक्यों को और सेंटेंस को। ठीक है, आपको मैंने बता दिया था, जो एक दूसरे से मरबूत हैं, मतलब मिले हुए हैं। यहाँ हर जुमला अपने आप में मुकम्मल और वाज़ेह है, यानी क्लैरिफाइड है, यानी अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल और वाज़ेह हो जाए जुमला कहलाता है। ठीक है, आप किसी मौजू का इंतखाब कीजिए, यानी किसी टॉपिक को चुनिए और उसी टॉपिक पर उससे मुताल्लिक़ एक पैराग्राफ लिखिए।
ठीक है, जिसमें हर जुमला अलग हो लेकिन आप अपने आप में मुकम्मल और वाज़ेह हो। ठीक है, चलिए, आप जानते हैं कि पहेली आप जानते हैं, एक होता है पहली, एक होता है पहेली। पहली होता है कि किसी बात को किसी से पूछना और उसका थोड़ा सा हिंट दे देना, उसको पहेली बोलते हैं, पहेली बुझाना। आप जानते हैं कि पहेली उस जुमले या कलाम को कहते हैं जिसमें छुपे मानी को अल्फाज में इस तरह पेश किया जाता है कि ज़रा सा जहन पर जोर डालने के बाद उसे बआसानी हल किया जा सके। मिसाल के तौर पर, अजब सुनी एक बात, नीचे फल ऊपर पात। तो ये किसके लिए कहा गया है? अनन्नास के लिए। ठीक है, इसी तरह की कुछ पहेलियाँ आपको नीचे दी जा रही हैं, आपको अपने घर में अपनी मम्मी से, अपने पिताजी से और उनसे इनको हल करवाना है। ठीक है, यानी कि घर वालों से मिलकर इनको हल करना है। पहेलियाँ बूझने से सोचने, अनमिल और बेजोड़ बातों में रब्त पैदा करने और जानी पहचानी चीज़ों के बारे में नए ढंग से सोचने की सलाहियत फ़रोग़ पाती है। नीचे कुछ पहेलियाँ दी जा रही हैं। अपने हम जमात यानी कि क्लासमेट साथियों या घर के बड़ों के साथ मिलकर उनका हल तलाश करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ आपके सामने कितनी 4 पहेलियाँ हैं। ठीक है, आपको इनका मीनिंग बताना है। ठीक, ये आपका होमवर्क भी है और आपको करके लाना है। क्या है? एक फल ऊपर से हरा, अंदर से सीना लाल, रस से भरा हुआ है सारा और खाने में लगता वो प्यारा। कौन से फल के बारे में बात हो रही है, आप इसको बताएंगे। दूसरा, एक फूल है काले रंग का, सबके सर सुहाए, तेज़ धूप में खिला रहे, साया देखकर कुम्हलाए, यानी कि मुरझा जाता है। ठीक है, अब तीसरा ये है, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरू कह दिया उसका नाव, बूझे नहीं तो छोड़ो गाँव। इसको भी आप अपने घर वालों से शायद आपको अगर पता नहीं चल पाएगा तो कोई बात नहीं, हम आपको बाद में बताएंगे। लास्ट वाला क्या है? उसके कान पे मेरा मुंह। ये तो बहुत आसान है बच्चों, सबके पास है, बल्कि आपके हाथ में जो है उसी के बारे में बात हो रही है। उसके कान पे मेरा मुंह, मेरे मुंह पर उसका कान, पास नहीं हम दोनों फिर भी बातें की कैसे पहचान। ये क्या है? मोबाइल के बारे में बात हो रही है यहाँ, किसके? मोबाइल के बारे में। ठीक है, तो ये पहेलियाँ हैं, ये आपको पता करनी है, याद करनी है। और एक जो प्रैक्टिकली काम आपको दिया जा रहा है वो ये है, अपने आसपास पाए जाने वाले परिंदों की फहरिस्त, ठीक है, एक लिस्ट तैयार कीजिए, उनकी तस्वीरें जमा कीजिए और उनकी खुसूसियात भी मालूम कीजिए, कौन सा परिंदा किसके अंदर क्या खुसूसियत पाई जाती हैं। तो बच्चों, ये था आज का आपका सबक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो पहला लेसन हमने पढ़ाया था, आप उस वाले लेसन को भी, उसके भी आप जो है वर्ड मीनिंग कर लीजिए और उसको भी आप होमवर्क कर लीजिए मुकम्मल। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम दूसरी किसी नेक्स्ट वीडियो में।